जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन्द्र, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें बंध द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है। आज से नए समय पर प्रारंभ कर रहे हैं, तो शायद शुरू शुरू में कोई भी नई चीज नए टाइम पे करो तो परेशानी होती है, पर एक दो दिन में सेट हो जाएंगे हम लोग भी। और जिसका इसमें रह जाए सुनने को तो यूट्यूब पर फिर डाल देंगे अपन। पहले 2 दिन ही ले रहे थे, अभी लगातार, क्योंकि विषय भी ऐसा है। जैसे मैंने अभी सैटरडे को ही क्लास ली, तो अभी 2 दिन तक मुझे यही, संडे के बाद 2 दिन से यही प्रकरण घूम रहा है। तो ये प्रकरण बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने जैसा है। तो कंटिन्यूटी रहेगी, रोज रहेगी, तो हमें मजा आएगा प्रकरण में, इसलिए प्रारंभ की है। तो हमारा चौथा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, चौथा और 5वें नंबर का छंद। कर्म बंध का कारण अशुद्ध उपयोग है, ये हमारी चर्चा चल रही है। तो इसमें 2 छंद हैं, चौथा और 5वें नंबर का छंद। पहले हम दोनों छंद एक साथ बोलते हैं, फिर दोनों पर चर्चा करेंगे। कर्म बंध का कारण अशुद्ध उपयोग है, सवैया इकतीसा है, उसी लय में बोलते हैं। कर्म जाल वर्ग ना सो जग में न बंधे जीव, बंधे न मन। कदापि मन वचे काहे जोग सो, चेतने अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष रोग सो। कर्म सो अबंध से रोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो। इत्यादि वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। ये चौथे नंबर का छंद था, जिसमें कि हम क्या कारण मानते हैं वो बताया है। और 5वें नंबर का छंद देखते हैं, जिसमें क्या कारण, ये क्यों नहीं है ये बंध के कारण, वो बताया है। कर्म जाल वर्ग ना को वास लोकाकाश माही, मन वचन काय को निवास गति आहु में। चेतन अचेतन की हिंसा बसे पुगल में, विषय भोग करते उदे के उर में। रागादिक शुद्धता अशुद्धता है अलग की, यह उपादान है तू बंध के बनाऊ में। याही ते विभीषण अबंध कयोति हूँ काल, राग दोष मोह नाही सम्यक स्वभाव में। हम सब संसारी जीव हैं, कर्म का बंधन हमें प्रति समय हो रहा है। बंधन की बात की थी, बंधन यानी किसी भी तरह का बंधन, जिसे हम संसार में भी जो बंधन शब्द होता है उसी का अर्थ यहाँ पर है बंधना। तो जीव किससे बंधता है? कर्मों से बंधता है। हम शुरू से सुनते आए हैं कि कर्म बंधन होगा तो हम दुखी होंगे, इसलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या रहता है कि हम कर्म बंधन से कैसे बचें, हमें कर्म का बंधन कैसे नहीं हो। तो अभी तक जो हम सुनते आए हैं अनादि से, क्या मान्यता है? अगर मैंने पाप किया, जीवों की हिंसा की, 5 तरह का पाप किया, तो मुझे बंधन होगा। या फिर मैंने 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगे तो मुझे कर्मों का बंधन होगा। अभी तक यही सुनते आए हैं। उमा स्वामी आचार्य ने भी यही बताया है। अविरति का भाव, प्रमाद का भाव, कषाय का भाव,
मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेत्वा, कि ये बंध के कारण है, अगर अवरति रहेंगे तो बंधन होगा। किंतु कुंद कुंद आचार्य यहाँ पर एक नई बात कह रहे हैं, बनारसी दास जी एक नई बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंसा से बंधन नहीं होता है, 5 इंद्रियों के विषय भोग भोगते हो उससे बंधन नहीं होता है। तो एकदम आश्चर्य लगता है कि हम आज तक तो ये सुनते आए हैं और अब आप एकदम अलग बात कह रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा कि इनसे बंधन कब होता है, कि जब इसके साथ मिथ्यात्व का परिणाम हो, जो कि यहाँ पर शब्द लिखा है अशुद्ध उपयोग। अगर हमारा अशुद्ध उपयोग है, हमारे अंदर में मिथ्यात्व का परिणाम है, मोह राग द्वेष का परिणाम है, तो ही हमें बंधन होगा। पिछली क्लास में भी हमने बात की थी कि जब हम कोई क्रिया करते हैं, कोई कार्य हुआ, तो 3 तरह की चीजें होती है। एक होती है क्रिया, एक होता है परिणाम, और तीसरा होता है उसके अंदर छुपा हुआ हमारा अभिप्राय। अभिप्राय मतलब इंटेंशन, हमारी उसके पीछे क्या सोच है। तो पहली बात कि क्रिया से बंधन बहुत कम होता है। क्रिया मतलब कि मैं किचन में खाना बना रही हूँ और मुझसे किसी प्लेटफॉर्म पे चींटियां आ गई और कोई चींटी का घात हो गया, या मैंने चावल बनाने के लिए निकाले और उसमें जीव था सूक्ष्म और मुझे देखने पर भी वो जीव मर गया, है ना, ये क्रिया हुई। तो कहते हैं इस क्रिया से बंधन नहीं है। बंधन किससे है, कि उससे थोड़ा आगे बढ़े कि हमारे अंदर में परिणाम कैसा है। अगर हमारे अंदर में परिणाम है क्या, ये चींटियां आ गई है और हमने तब भी उसके ऊपर ही अपना भगोना रख दिया और वो मर गई, कि ये तो बार बार आ जाती है, मैं कब तक इनसे चींटियों से बचूं, है ना, हमारे अंदर असावधानी का परिणाम है, तो उस परिणाम से बंधन होगा। अब उसके भी आगे बढ़े तो ये कहते हैं कि जो मैं ये चींटी को मार सकता हूं या बचा सकता हूं, ये जो हमारा अंदर में अभिप्राय है, ये अभिप्राय से ही हमें बंधन होता है। क्या कहा सुनीता आंटी, कि जो अंदर में हमारे अभिप्राय है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूं, ये अभिप्राय, ये मिथ्यात्व का भाव, ये ही हमारे अनादि संसार का कारण है। वास्तव में अगर हम किसी को मारना चाहें तो हमारे मारने से वो मरता नहीं है ना। कई बार बाथरूम में चींटियां आ जाए, हम पानी बहुत जोर से ढोल दें, किंतु फिर भी वो चींटी ऐसे तड़प के साइड में आके वॉल से चढ़ जाएगी, है ना, दीवार के ऊपर चढ़ जाएगी। तो हमारे मारने के परिणाम से नहीं मरता है, उसकी अगर आयु है तो वो मरेगी हमारे मारने से। किंतु हमारा अंदर में ऐसा अभिप्राय कि मैं इसे मार सकता हूं या मैं इसे बचा सकता हूं, वो अशुद्ध उपयोग, वो मिथ्यात्व का भाव, वो मोह राग द्वेष का परिणाम वास्तव में वही अनंत संसार का कारण है, अनंतानुबंधी का कारण है। समझ में आया। अनंत संसार के कारण की बात करें, अनंत संसार का बंध किस कारण से है उसकी बात कर रहे हैं। अब ये भाई आप कहें कि चींटी मरी तो है हमारे उससे, तो उसका पाप नहीं लगेगा, कि लगेगा, किंतु वो अनंत संसार का कारण हो ऐसा पाप नहीं लगेगा। जो हमारी असावधानी के कारण चींटी मरी उसका पाप लगेगा, किंतु वो इतना भयंकर पाप नहीं है कि उसके कारण मुझे अनंत संसार का बंधन हो जाए, अनंत संसार की जेल हो जाए। हमारा यहाँ पर जो बनारसी दास जी हमारा उपयोग किस तरफ, हमारी किस तरफ हम सोचें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम खाली ये हिंसा नहीं हो जाए, मैं 5 इंद्री के विषय भोग नहीं भोग लूं, मैं आंख बंद करके बैठ जाता हूं, मैं मन वचन काय की चेष्टा नहीं करूं तो मुझे बंधन नहीं होगा, ये मान्यता छोड़ दो। क्या मान्यता करो, कि मेरे अगर अंदर में मिथ्यात्व का भाव है, उल्टी मान्यता का भाव है, मोह राग द्वेष का परिणाम है, वो ही मेरे बंधन का मुख्य कारण है।
छोटे मोटे बंधन की बात नहीं, बड़ा बंधन किसके कारण हो रहा है, उस बंधन के परिणाम को छोड़ने की बात सोचो, है ना। बीना आंटी, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, आप थोड़ा सा पुराना अभी जो 10 मिनट चल गया है उसको सुनना, तो आपको लिंक में समझ में आएगा कि अपन किस तरह से बात कर रहे हैं। बाद में आप क्लास को सुन लेना, मैं एक आध दिन में डाल दूंगी यूट्यूब पे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 4 कारण बताए जिसे कि हम कारण मानते हैं, वो 4 कारण कौन से, कि कारमान वर्गना से मुझे बंधन होता है। दूसरा, मैं मन वचन काय की क्रिया करता हूं, मैं बोलता हूं, हाथ हिलाता हूं, तो इससे मुझे बंधन होता है। तीसरा, अगर मुझसे हिंसा होती है तो मुझे बंधन होता है। और चौथा लिया कि अगर मैं 5 इंद्रियों के विषय भोग भोगता हूं तो इससे मुझे बंधन होता है। तो कह रहे हैं कि इन चारों से बंधे न कोई, सब में लाइन है ना, देखो चारों लाइन में, न बंधे जीव बंधे न बंधे जीव बंधे न, मतलब इन चारों चीजों से मुझे बंधन नहीं होता है। अब ये जो अपन द्रव्यानी योग के ग्रंथ पढ़ते हैं, ये न्याय के ग्रंथ होते हैं। इसमें न्याय से बात करते हैं कि अरे इन चारों से, हमें तो ऐसा लगता है कि इन चारों से बंधन होता है, आप कैसे कहते हैं कि इन चारों से बंधन मुझे नहीं होगा। मैं हिंसा करूंगा और मुझे बंधन नहीं होगा, मैं 5 इंद्रिय के विषय भोगूंगा और मुझे बंधन नहीं होगा, तो ये बात मुझे हजम नहीं होती है। तो उसके लिए न्याय से यहाँ पर बात करते हैं कि देखो अनंत सिद्ध भगवान हैं, वो कारमान वर्गनाओं से घिरे हुए हैं। 3 लोक में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर कारमान वर्गना नहीं हो। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, लोकाग्र में, लोक के अग्र भाग में, तो वहां पे भी कारमान वर्गनाएं हैं, किंतु वहां कारमान वर्गनाएं हैं और देखो सिद्ध भगवान को बंध नहीं हो रहा, इसलिए ये निश्चय करो कि कारमान वर्गना से बंधन नहीं होता है। दूसरा मैंने कहा कि मन वचन मेरे मुंह से मैं बोलूंगी, हाथ की क्रिया करूंगी, मन में विकल्प करूंगी तो मुझे बंधन होगा, तो कहा उससे भी बंधन नहीं होता है। क्योंकि देखो अरहंत भगवान को जाकर, अरहंत भगवान दिव्य ध्वनि कर रहे हैं, वचन योग है, एक स्थान से दूसरे स्थान समो शरण जाता है, तो काय योग भी है, और उन्हें अष्ट कर्म, अष्ट पंखुड़ी वाला द्रव्य मन भी है, किंतु फिर भी उन्हें बंधन नहीं होता है ना। कौन सा बंध नहीं होता है, अपन ने की थी, स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होता है, प्रकृति प्रदेश बंध होता है जिसकी वैल्यू नील के बराबर है। तो अरहंत भगवान को भी बंध नहीं हुआ, सिद्ध भगवान को भी। अब तीसरी बात हमें लगी कि हमें लगता है अगर किसी जीव की हिंसा होगी तो बंध होगा, तो उन्होंने उदाहरण दिया साधु का, हिंसा सो अबंध साधु, कि मुनिराज को हिंसा हो जाती है किंतु उन्हें बंध नहीं होता है। कैसे हिंसा हो जाती है, कि वो ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं किंतु फिर भी कभी पैर के नीचे कोई जीव आ जाता है, वो पीछी का मंडल ध्यान से उठाते हैं और देख के रखते हैं, किंतु फिर भी इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि फिर भी उनकी हिंसा हो जाती है। वो गमन करते हैं, चलते हैं तो हिंसा हो जाती है, भोजन करते हैं तो हिंसा हो जाती है ना। तो इतनी हिंसा मुनिराज को भी होती है किंतु फिर भी मुनिराज को बंधन नहीं होता है। 3 बातें बताई। चौथी बात, मुझे लगता है कि मैं 5 इंद्रियों के विषय भोगूंगी तो मुझे हिंसा हो, तो मुझे बंधन होगा। तो कहते हैं कि नहीं, जो चौथे गुण स्थान वाले अव्रति सम्यक दृष्टि हैं, व्रत जिन्हें नहीं है, ऐसे अव्रति सम्यक दृष्टि को भी बंधन नहीं होता है ना। उनके 5 इंद्रिय के विषय हैं किंतु उन्हें बंधन नहीं होता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात कौन सी है, कौन सा बंधन नहीं होता है, कि अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं होता है, जो अनंत संसार का कारण है, जिसके कारण मेरे अनंत आगे के भव बंध जाएंगे, ऐसा बंधन मुझे नहीं होगा ना। तो फिर कहा किससे बंधन होगा, यहाँ लिखा इत्यादि वस्तु के मिलाप न बंधे जीव,
बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से, कि अंदर में अगर मेरे मिथ्यात्व का परिणाम है, रागादि मतलब मोह राग द्वेष का परिणाम है, तो मुझे बंधन होगा। ये जो चौथे गुण स्थान वर्ती विषय भोग भोग रहे हैं, किंतु उन्हें बंधन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको रागादिक नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। साधु को हिंसा होते हुए भी बंधन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको मोह राग द्वेष नहीं है। अरहंत भगवान को बंधन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्हें मोह राग द्वेष नहीं है। सिद्ध भगवान को बंधन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके मोह राग द्वेष नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मोह राग द्वेष का इक्वेशन बनाते हैं ना मैथ्स में, तो इसका ये मतलब हुआ हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव होता है? कि मोह राग द्वेष अगर है तो हमें निश्चित बंधन होगा, और जिन्हें बंधन नहीं करना है वो मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं करें। ठीक है, अब इतने से भी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि हमारी अनादि की मान्यता है ना, तो समझते थे बनारसी दास जी की इतने से भी बात समझ नहीं आएगी, तो उन्होंने एक छंद और लिखा, 5वें नंबर का छंद। ये तो अपन ने चौथे छंद तक की बात तो पिछली क्लास में की थी, किंतु ये प्रकरण ऐसा है, जब तक अंदर में हमारे दृढ़ नहीं हो जाए कि मुझे बंधन से बचना है, तो मुझे अपने अंदर का मोह खत्म करना है, अनंतानुबंधी राग द्वेष खत्म करना है। जब तक अंदर में ये बात फिक्स नहीं हो जाए ना, तब तक रोज ये गाथा चला सकते हैं अपन, क्योंकि खाली याद करने के लिए थोड़ी सुन रहे हैं हम, हमारी मान्यता बदलने के लिए, जो हमारी उल्टी मान्यता अनादिकाल से चल रही है, उस मान्यता को बदलने के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो अब 5वें नंबर के छंद में वापस क्या कहा बनारसी दास जी ने, क्या शुरू किया? कर्म जाल वर्ग नाको वास लोकाकाश माही। वापस से वही कि जो चार कारण हैं, उन्हीं चार कारणों को सिद्ध कर रहे हैं कि ये चारों कारण हैं, वो चारों कारण का संबंध पुद्गल से है, आत्मा से इनका संबंध नहीं है। ये चारों लाइन में ये बता रहे हैं कि ये चारों कारण पुद्गल से संबंधित हैं, कि कारमान वर्गनाएं बनी किससी हैं? पुद्गल से बनी हैं। 22 तरह की वर्गनाएं, 29 तरह की वर्गनाएं होती हैं, कारमान वर्गना, आहार वर्गना, भाषा वर्गना, बहुत सारी तरह की मनोवर्गना। तो उसमें जो कारमान वर्गनाएं हैं, ये सारी वर्गनाएं किससे बनी हैं? पुद्गल से बनी हुई हैं। तो पहली बात तो ये पुद्गल से बनी हुई है, और इनका वास मतलब निवास भी कहाँ पर है? कर्म जाल वर्ग नाको वास लोकाकाश माही, कि इनका निवास लोकाकाश में है, जो 3 लोक है उसमें इनका निवास है, आत्मा में इनका निवास नहीं है। पहली बात है ना। दूसरी बात कि ये मन वचन काय का योग, इससे तो बंधन होता है, तो कहा कि नहीं, इसका संबंध भी किससा है, किससे है? मन वच काय को निवास गति आयु में, कि इनका संबंध भी गति और आयु से है। गति जो नाम कर्म के उदय से हमें शरीर मिलता है, वो शरीर, और आयु कि जिसमें हम आयु कर्म, जिस गति में हम जितने समय तक रहते हैं, वो आयु कर्म है ना। दोनों के चार भेद हैं, गति भी चार है, मनुष्य तिर्यंच देव नार की, आयु भी चार है, मनुष्य देव तिर्यंच नार की। किंतु आयु मतलब कितने समय तक उसमें रहेंगे, और गति मतलब शरीर का आकार। जैसे मैं शेर बनी, तो मेरी आवाज कैसे होगा, मेरा वचन कैसा होगा? शेर की जैसी आवाज होती है वैसी आवाज होगी, है ना। तो ये मन वचन काय का संबंध भी किससे है? कि पुद्गल कर्मों से संबंधित है, आत्मा से मन वचन काय का संबंध नहीं है। ये हाथ हिला तो ये क्या हिला? पुद्गल हिला, जीव के प्रदेश हुए, किंतु हमें बाहर में तो क्या हुआ कि हाथ हिला। वचन बोले, आत्मा तो बोलता ही नहीं है, वचन किसके कारण हुए? कि ये भी पुद्गल से संबंधित हैं, आत्मा का इससे संबंध नहीं है। तीसरा हमने सोचा कि हिंसा से जीव को बंधन होता है, तो उन्होंने कहा हिंसा से भी बंधन नहीं होता है,
चेतन अचेतन की हिंसा बसे पुद्गल में। कि 10 प्राण के नाम सुने हैं, 10 प्राण के आरती जी नाम सुने होंगे। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण होते हैं, है ना। तो 5 इंद्रियां ये क्या है, पुद्गल है। मन वचन काय ये पुद्गल है। आयु पुद्गल है और श्वासोश्वास भी पुद्गल है। और वास्तव में हम मरण भी किसको कहते हैं, कि जो शरीर का मर जाना, शरीर और आत्मा का भिन्न हो जाना। देखो वो आती है ना 47 शक्तियां, उसमें एक है जीवत्व शक्ति से सदा जीता कभी मरता नहीं, चिति शक्ति से चेतन रहे यह जड़ कभी होता नहीं, है ना। तो जीवत्व शक्ति से जीव सदा जीता है, जीव का कभी भी मरण नहीं होता। तो जो ये हम कहते हैं हिंसा हुई, किसी का मरण हुआ, तो क्या है कि वो भी पुद्गल से संबंधित है, आत्मा का उससे संबंध ही नहीं है, क्योंकि आत्मा की हिंसा होती नहीं है। द्रव्य हिंसा की बात है कि द्रव्य हिंसा आत्मा की होती ही नहीं है। आत्मा में तो जीवत्व नाम की शक्ति है, जिससे वो तीनों काल जीता है, मरता नहीं है। चौथा, कि 5 इंद्रिय के विषय भोग के कारण होती है। तो क्या बोला कि 5 इंद्रिय के विषय भोग है ना, ये तो किसके कारण होते हैं, पुद्गल के ऊर्जाऊ में। कि ये उदय के ऊर्जाऊ में 5 कर्मों का उदय होगा, तो तुम्हें 5 इंद्रिय के विषय भोग मिलेंगे। साता कर्म का उदय होगा तो 5 इंद्रिय के विषय भोग मिलेंगे। असाता का उदय तो खाने पीने के ही ठिकाने नहीं रहेंगे। तो इसका संबंध भी कर्म के उदय से है। मतलब ये चारों चीजें, कौन कौन सी 4 चीजें, बीना आंटी बताएंगे कौन सी 4 चीजों की बात कर रहे हैं अपन। बोलिए आरती जी, आप बोलिए। ये कारमान वर्गणा, हाँ मन वचन काय का योग से, और इंद्रियों के विषय भोग से, हाँ, और एक और रह गई और हिंसा। हिंसा से। हिंसा क्या कि, पूछा, मैंने सुना नहीं था, क्या हाँ, पूछा? कि ये कौन सी 4 चीजों से हमें बंधन नहीं होता है, किन 4 बातों की हम बात कर रहे हैं। वर्गना, योग, हिंसा और अ, अ, भोग है, भोग भोग। हाँ, हाँ, भोग, 5 इंद्रिय के विषय भोग, वेरी गुड। कारमान वर्गना, योग, हिंसा और भोग, इन चारों से बंधन नहीं होता है, क्योंकि इन चारों से युक्त जो जीव हमने देखे, सिद्ध, अरहंत, साधु और चौथे गुण स्थानवर्ती, इनको भी बंधन नहीं होता है। पहला लॉजिक ये दिया। और दूसरा क्या दिया सुनीता आंटी, कि इन चारों का संबंध पुद्गल से है ना। और पुद्गल और जीव दो अलग अलग द्रव्य हैं। तो पुद्गल के कारण जीव को बंधन हो, ऐसा तीनों काल नहीं हो सकता। पुद्गल जीव को बंधन करवा दे, ऐसा अत्यंत अभाव है। पुद्गल और जीव में अत्यंत अभाव है, इसलिए ये चारों चीजें पुद्गल से रिलेटेड है, इससे आत्मा को बंधन नहीं हो सकता। ठीक है। और आगे देखो कितना अच्छा, ये 4 चीज तो समझ आई। रागादिक शुद्धता अशुद्धता है अलख की। कि जो ये अलख मतलब आत्मा, कि रागादि का सद्भाव हो वो अशुद्धता, और रागादि का अभाव हो ऐसी शुद्धता, ये आत्मा का भाव है, ये आत्मा से रिलेटेड है। यह उपादान हेतु बंध के बढ़ाव में। कि बंद होने का उपादान कारण क्या है, कि एक रागादिक भाव का होना, यही बंद होने का उपादान कारण है। अब उपादान निमित्त क्या हुआ, कि निमित्त मतलब जो वहां पर उपस्थित हो वो निमित्त, और उपादान मतलब वास्तविक कारण, कि कर्म बंधन का वास्तविक कारण क्या है। तो यहाँ क्या बताया सुनीता आंटी, कि निमित्त कारण तो क्या है, अपन वही चींटी का उदाहरण लेते हैं, कि एक चींटी का मरण हुआ, हिंसा हुई, तो उसमें निमित्त कारण क्या हुआ, कि निमित्त कारण पहला तो हुआ कि बाहर में हमने उसके ऊपर बर्तन रख दिया,
ये बाहर का निमित्त, बहिरंग निमित्त कारण। अंतरंग निमित्त कारण क्या है? उसके आयु कर्म का उदय। उस चींटी की उतनी ही आयु थी, उसका आयु कर्म का उदय, वो निमित्त कारण है, अंतरंग निमित्त कारण है। और उपादान कारण क्या हुआ कि वो हिंसा हुई, तो मेरा जो रागादिक परिणाम था, मतलब मुझे बंधन क्यों हुआ, चींटी की हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं हम, बंधन की बात कर रहे हैं। कर्म बंधन क्यों हुआ कि मैंने उस पे भगोनी रख दी, इसलिए कर्म बंधन हुआ। देखने में तो यही दिखेगा कि मैंने चींटी के ऊपर भगोनी रख दी इसलिए, तो ये निमित्त, बाहर का कारण ये था, उसके कारण हिंसा हुई। अंतरंग निमित्त कारण था कि उसकी आयु ही इतनी थी, इसलिए उस चींटी की हिंसा हुई। और उपादान कारण क्या था कि मेरा मिथ्यात्व भाव, मेरा राग द्वेष का परिणाम। और यहाँ पर जब हिंसा की बात करेंगे तो मेरा प्रमाद का भाव। प्रमाद किसे कहते हैं उसकी चर्चा यहाँ आगे के छंदों में आएगी, इसलिए अपन अभी नहीं कर रहे। तो अंतरंग कारण क्या हुआ कि मोह राग द्वेष का परिणाम, वही वास्तव में उपादान कारण है कर्म बंधन होने का, है ना। देखो एक बहुत अच्छा मैंने किसी के प्रवचन में सुना था कि हमने एक बार रसगुल्ला खाया तो हमको बहुत आनंद आया रसगुल्ला खाने में, कि बहुत अच्छा है, इससे तो मजा आता है रसगुल्ला, या चॉकलेट खाई तो उसमें मजा आया। तो वो हमने जब मजा लिया ना, उससे इतना बंधन नहीं होगा, किंतु हमने ये माना, हमारी ये मान्यता दृढ़ हो गई कि अब जब जब भी मैं रसगुल्ला खाऊंगा तब तक मुझे आनंद आएगा। ये जो मेरा अनादि का मिथ्यात्व भाव था कि पुद्गल से मुझे आनंद आता है, पर वस्तु के भोग करने से मुझे आनंद आता है, ये मेरी जो मिथ्या मान्यता है ना, इस मिथ्या मान्यता ये अनंत संसार का कारण है। समझ में आ रहा है? मतलब हर चीज में लगा लेना कि वो तुरंत वाला आनंद वो इतना दुखदाई नहीं है, किंतु जो ये मेरी मान्यता हर बार दृढ़ होती चली जा रही है ना, कि जब जब मैं पुद्गल का सेवन करूंगा या पुद्गल मुझे सुखी कर सकता है, वास्तव में आनंद तो मेरी आत्मा में है, जहां पर है आनंद वहीं से प्राप्ति होगी। तो आनंद किसका गुण है? सुख गुण। पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है, आत्मा में सुख नाम का गुण है। तो वास्तव में तो मुझे जब भी सुख मिलेगा आत्मा से मिलेगा, किंतु जो ये मेरी मान्यता दृढ़ होती चली जा रही है कि मैं पुद्गल को खाऊंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, एक बार वो टेम्पररी आनंद मिला और उसे सही मान लिया, और अब हम पूरी जिंदगी, हमारी 60 साल की जिंदगी है ना, तो हम 60 साल तक ये सोचते रहेंगे कि जब भी मेरे को मजा लेना है तो मुझे रसगुल्ला खा लेना चाहिए, है ना। तो वो जो मान्यता है ना, वो वास्तव में हमें उस मान्यता पे प्रहार करना है। जो ये पूरा समय सार नाटक, समय सार ग्रंथ है ना, वो हमारी ये अंदर का इंटेंशन, हमारी जो अंदर की मान्यता कि विषयों में सुख बुद्धि है, विषयों में सुख है, ये मान्यता छुटाने के लिए है। मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूं, ये मान्यता छुटाने के लिए है। ये ऊपर के छोटे मोटी चीजें त्याग करवाना, ये इसका इंटेंशन नहीं है समय सार ग्रंथ का, है ना। तो वास्तव में कितना उपयोगी है ये हमारे लिए ग्रंथ, कि हमारी जो अनादि की मिथ्या मान्यता है उस मिथ्या मान्यता पे प्रहार करने वाला है। तो क्या लिखा, ये लाइन, 2 लाइन तो वास्तव में याद कर लेने जैसी है कि रागादिक शुद्धता अशुद्धता है अलख की, यह उपादान हेतु बंध के बढ़ाव में। बंध के बढ़ने में, बंध के होने में रागादिक अशुद्धता, रागादिक में क्या क्या लेना मम्मी, क्या क्या लेना रागादिक में? मोह राग द्वेष का परिणाम। मोह मतलब मिथ्यात्व का परिणाम, और राग द्वेष यानी अनंतानुबंधी राग द्वेष का, जो तीव्र राग द्वेष का परिणाम है, वो परिणाम ही बंध का कारण है। इसलिए जैसे टोडरमल जी का वाक्य है ना, वैसे हम यहाँ वाक्य बना लें कि जिसे बंधन नहीं करना हो वो क्या नहीं करे? मिथ्यात्व राग द्वेष नहीं करे, है ना। ये सेंटेंस हम यहाँ पर अपने बेडरूम में अपनी स्टडी टेबल पे लिख के लगा लेना चाहिए
कि अगर मुझे बंधन नहीं करना है तो मुझे मोह राग द्वेष नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, भोग नहीं भोगना है। ये सब चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है वास्तव में, तो है ना। हिंसा नहीं करना अपने हाथ में है सुनीता आंटी? मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि हिंसा नहीं हो, किंतु आरंभी उद्योगी हिंसा होती ही होती है। हम कार्य करते हैं, अब हम दुखी होते रहें, एक सुबह मर जाए चींटी, ऐसा नहीं है कि हमें इसका ये मतलब है कि हम हिंसा करते रहें। किंतु अगर कोई जीव मर गया तो हम, अब तो मैं नरक में गया, अब तो मैं परेशान हो गया, कि नहीं भाई, वो इतना बड़ा बंध का कारण नहीं है जितना बड़ा बंध का कारण मेरी ये मान्यता है कि मैं उस चींटी को मार सकता हूं, मैंने उस चींटी को मारा। जो अनंत, क्योंकि एक चींटी को मारने का नहीं है। अगर अपने को देखो मारने में तो फिर भी अपन सोच लें, किंतु जब बचाने का परिणाम आता है ना, यहाँ तो हिंसा लिखा किंतु यहाँ पे अहिंसा, बचाने का भाव। अगर मैं आज एक चींटी को बचा लू ना, तो मुझे क्या लगेगा, बहुत प्राउड फील कि मैंने चींटी को बचा लिया। मरने में तो अपन कह देंगे क्या करें, गर्मी इतनी है, ये चींटियां आ जाती है, मरी जाती हैं। किंतु जब बचाया तो एकदम प्राउड फील करते हैं कि मैंने चींटी को बचा लिया। तो वास्तव में मैंने नहीं बचाया, उसका आयु कर्म था इसलिए वो बची है। मेरे बचा, क्योंकि मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता हूं। वो चींटी अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूं, तो मैं पर का कैसे कर सकता हूं। और ये जो सारी अपन बातें कर रहे हैं ना, इसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। हर बात में अपने को ये चीज आना चाहिए कि ये परद्रव्य है तो मैं इसका करता धरता नहीं हूं, परद्रव्य का मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। विषय भोगने का परिणाम आया कि ये विषयों में सुख है ही नहीं, उस सुख बुद्धि को खत्म करना है, भोगने की चीज को नहीं। किंतु मैं ये खा रहा हूं, मैं मिठाई खा रहा हूं, मैं भोजन कर रहा हूं, किंतु वास्तव में इसमें सुख है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, है ना। तो हर चीजों में ये वाली बात अप्लाई करनी है। अब ये लास्ट की 2 लाइन क्या है, या ही ते विचक्षण अबंध कयो तीहू काल। विचक्षण मतलब सम्यक दृष्टि, ज्ञानी जीव को अबंध कहो तीहू काल, उनको बंधन नहीं होता है। कब नहीं होता है, कि तीनों काल बंधन नहीं होता है। किसकी बात की, सम्यक दृष्टि जीव की। यहाँ पर सिद्ध भगवान को बंधन नहीं होता है नहीं कहा, सम्यक दृष्टि यानी कौन से गुण स्थान वर्ती की बात कर रहे हैं सुनीता आंटी? चौथे गुण स्थान वर्ती की। चौथे गुण स्थान वर्ती, जिसे कि व्रत नहीं है, उसे भी क्या कहा कि बंधन, वो शादी कर रहा है किंतु उसे बंधन नहीं हो रहा है, वो युद्ध कर रहा है, वो पत्नी से झगड़ा कर रहा है किंतु उसे बंधन नहीं हो रहा है। सर घूम जाने वाली बात है वास्तव में, कि कैसी बात है, बंधन नहीं हो रहा है, दिख रहा है, क्योंकि उसकी मान्यता सही है। अनंतानुबंधी वाला बंधन नहीं हो रहा है, इसलिए लिखा अबंध कहो तीहू काल, तीनों काल उसे बंध नहीं हो रहा। तीनों काल समझ में आए किसे हुए, भूत भविष्य वर्तमान नहीं। सुबह उठ के वो नहा रहा है तब भी उसे बंधन नहीं हुआ, वर्तमान में वो स्वाध्याय कर रहा है तब भी उसे बंधन नहीं है, और भविष्य में रात को वो मूवी देखने जाएगा, वो सो जाएगा तब भी उसे बंधन नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान बोलते हैं ना, मतलब कोई और बात लगती है, किंतु हमारे दिन भर के रूटीन में भी देखें ना कि ये तीनों चीजें कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, भक्ति कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, पूजन कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, किंतु उसे बंधन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे मिथ्यात्व का परिणाम नहीं है, मोह राग द्वेष का परिणाम नहीं है, कि मैं इन चीजों का करता नहीं हूं, ऐसी मान्यता है, इसलिए बंधन नहीं है। राग द्वेष मोह नाही सम्यक स्वभाव में, कि मोह राग द्वेष जहां सम्यक दर्शन हो जाता है वहां पर मोह राग द्वेष नहीं रहता। जहां दिन है वहां रात नहीं है, रात है वहां दिन नहीं है। वैसे ही जहां सम्यक दर्शन है वहां पर राग द्वेष मोह नहीं है, ऐसा ही स्वभाव है। एक बार इसका अर्थ पढ़ दीजिए सुनीता आंटी, पढ़िए इसका अर्थ।
कारवान वर्गनाएं लोकाकाश में रहती है। मन वचन काय के योगों की स्थिति गति और आयु में रहती है। चेतन अचेतन की हिंसा का अस्तित्व पुद्गल में है। इंद्रियों के विषय भोग उदय की प्रेरणा से होते हैं। इससे वर्गना योग हिंसा और भोग इन चारों का सद्भाव उद्गल सत्ता पर है, आत्म सत्ता पर नहीं है। अतः ये जीव को कर्म बंध के कारण नहीं है और राग द्वेष मोह जीव के स्वरूप को भुला देते हैं। इससे बंध की परंपरा में अशुद्ध उपयोगी अंतरंग कारण है। सम्यक तो भाव में राग द्वेष मोह नहीं होते। इससे सम्यक ज्ञानी को सदा बंध रहित कहा है। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक प्रकरण पूरा हुआ, चौथे और पांचवें नंबर का। छठे नंबर की कल से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा है कि अगर ऐसा है तो फिर हम ज्ञानी जीव तो आराम से हिंसा करें, अगर ऐसा है तो हम भी आराम से हिंसा करें, पांच इंद्रिय के विषय भोग भोगें। तो उसमें अगर इनसे बंधन नहीं है तो फिर हम ये सब चीजें करना चालू कर दें क्या? ऐसा, क्योंकि सुनते सुनते ही हमारे मन में प्रश्न उठ जाना चाहिए था कि ऐसा है तो फिर ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। कौन रोज सुबह उठे, कौन रोज नल में गलना छन्ना लगाए? ठीक है, हिंसा तो होनी, हिंसा से पाप तो लगना नहीं है। अब सुबह उठ के रोज क्यों गलना लगाएंगे हम? क्यों मंदिर जाएंगे? उससे तो हिंसा है, अहिंसा का उससे तो बंधन का संबंध नहीं है। तो हमारी ये वाली मान्यताओं का निराकरण कल हम पढ़ेंगे छठे और सातवें नंबर के छंद में। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। मैं ये पुरानी 2 क्लासेस, पहले और तीसरे नंबर का छंद जो छूट गया था उसकी, और कल की जो संडे को क्लास हुई थी वो 2 डाल दी है। और फिर कल से अब रेगुलर हर दिन यूट्यूब पे शाम तक क्लास डाल देंगे। तो 2 बार देखो, यूट्यूब के बहुत फायदे हैं, है ना। कि वीना आंटी के ही कहने से एक्चुअली यूट्यूब चालू किया। वीना आंटी ने ही कहा था कि कर लेना चाहिए, और वाकई उसके कारण बहुत अच्छा कि एक बार तो हम सुन लेते हैं, कई बार आधी क्लास सुनी तो उसमें सुन सकते हैं, और 2 बार रिपीट करना चाहें तो भी उसके माध्यम से हम वापस समझ सकते हैं। तो ये ऐसे प्रकरण है कि इसमें याद करने का कुछ नहीं है, किंतु मान्यता बदलने का सब कुछ है। तो हम अपनी मिथ्या मान्यता को बदलें, ऐसी बात है। जिनवाणी स्तुति अभी कर लेते हैं एक बार, और फिर कल चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।